अध्याय 22। एक पत्थर की प्रतिमा का हृदय। एक निष्ठावान हिंदू पत्नी के रूप में मैं अपने पति की शिकायत नहीं करना चाहती, पर मैं उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण में बदलाव देखने के लिए तरस रही हूँ। मेरे ध्यान कक्ष में संतों के चित्रों का मजाक उड़ाने में उन्हें खुशी मिलती है। प्रिय भाई, मुझे गहरा विश्वास है कि तुम उनकी सहायता कर सकते हो। क्या तुम करोगे? मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा ने विनती पूर्वक मुझे देखा। मैं कलकत्ता में गिरीश विद्या रत्न लेन पर उनके घर थोड़ी देर के लिए गया था। उनकी युक्ति ने मुझे छू लिया, क्योंकि मेरे प्रारंभिक जीवन पर उनका आध्यात्मिक प्रभाव बहुत अधिक था और माँ की मृत्यु के बाद परिवार में होने वाले खालीपन को उन्होंने अपने स्नेह से भरने की कोशिश की थी। प्रिय दीदी, मैं जो भी कर सकता हूँ अवश्य करूँगा, मैं मुस्कुराया। उस उनके प्रायः शांत और हंसमुख भाव के विपरीत मुख पर स्पष्ट दिखाई देने वाली दुख की छाया को हटाने के लिए मैं उत्सुक था। रोमा और मैं मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर मौन प्रार्थना में बैठे। 1 वर्ष पहले मेरी बहन ने मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने के लिए कहा था और उन्होंने उसमें पर्याप्त प्रगति की थी। मुझे अंतः प्रेरणा हुई। मैंने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर मंदिर जा रहा हूँ, कृपया मेरे साथ चलो और अपने पति को भी हमारे साथ चलने के लिए मना लो। मुझे लगता है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनों में दिव्य माँ और उनके हृदयों को स्पष्ट करेगी, पर वहां ले जाने का हमारा उद्देश्य उनको मत बताना। दीदी आशापूर्वक मान गई। अगले दिन प्रातःकाल मैं ये देख प्रसन्न हुआ कि रोमा और उसके पति यात्रा के लिए तैयार थे। जब हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर अपर सर्कुलर रोड पर खड़खड़ाती हुई जा रही थी, मेरे बहनोई सतीश चंद्र बोस अतीत, वर्तमान और भविष्य के आध्यात्मिक गुरुओं का अपमान करके अपना मनोरंजन कर रहे थे। मैंने देखा रोमा चुपचाप रो रही थी। दीदी शांत रहो, मैं फुसफुसाया। अपने पति को इस बात का संतोष मत होने दो कि हम उनके उपहास को गंभीरता से ले रहे हैं। मुकुंदा, तुम इन बेकार के पाखंडियों की कैसे प्रशंसा कर सकते हो? सतीश कह रहे थे। साधु का रूप ही इतना घृणास्पद होता है। या तो वह कंकाल जैसा पतला होता है या हाथी जैसा भद्दा मोटा। मैं बहुत जोर से हंसा। मेरी अच्छी प्रतिक्रिया ने सतीश को परेशान कर दिया। वे चिड़चिड़ा कर चुप हो गए। अब हमारी गाड़ी ने दक्षिणेश्वर की भूमि में प्रवेश किया। वे व्यंग पूर्वक हंसे। यह यात्रा मुझे लगता है मुझे सुधारने की योजना है। उत्तर दिए बिना मैं जैसे ही आगे बढ़ा, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ ली। युवा सन्यासी, उन्होंने कहा, मंदिर के अधिकारियों से हमारे दोपहर के भोजन का उचित प्रबंध करना मत भूलना। मैं अब ध्यान करने जा रहा हूँ, अपने भोजन की चिंता मत करना, मैंने तीव्र स्वर में कहा। दिव्य माँ उसका प्रबंध करेंगी। मुझे दिव्य माँ पर भरोसा नहीं है कि वे मेरे लिए कुछ भी करें, पर मेरे भोजन के लिए तुम जिम्मेदार हो। सतीश के लहजे में धमकी थी। मैं स्तंभों वाले बड़े हॉल की तरफ अकेला चल पड़ा, जो माँ काली या प्रकृति माँ के मंदिर के सामने है। एक खंबे के पास छायादार स्थान चुनकर मैं पद्मासन में बैठ गया। यद्यपि अभी 7 ही बजे थे, सुबह का सूर्य जल्दी ही प्रखर होने वाला था। जब मैं भक्तिपूर्वक मोहित हो रहा था, संसार दूर होने लगा। मेरा मन देवी काली पर एकाग्र था, जिनकी प्रतिमा दक्षिणेश्वर में महान गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की आराधना का विशेष लक्ष्य थी। उनकी व्यथापूर्ण पुकारों के उत्तर में इस मंदिर की पत्थर की मूर्ति प्रायः सजीव रूप धारण करती और उनसे बात करती थी। पत्थर हृदय वाली मौन माँ, मैंने प्रार्थना की, आप अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की विनती पर सजीव हो जाती थी। तुम अपने इस उत्कंठित पुत्र का भी रुदन क्यों नहीं सुनती? मेरे उत्कंठित उत्साह दिव्य शांति के साथ असीम रूप से बढ़ गया। फिर भी जब 5 घंटे बीत गए और देवी ने उन जिनकी मैं आंतरिक रूप से कल्पना कर रहा था कोई उत्तर नहीं दिया, मैं थोड़ा निरुत्साहित हो गया। कभी कभी ईश्वर प्रार्थनाओं की पूर्ति में देरी करके परीक्षा लेते हैं, पर अंततः वे अपने अविचल भक्त के सामने उस रूप में प्रकट होते हैं जो उसे प्रिय है। एक क्रिश्चियन भक्त जीसस को देखता है, हिंदू कृष्ण का दर्शन करता है, या देवी काली का, या विस्तृत ज्योति के रूप में यदि उसकी पूजा निव्यक्तिक मोड़ ले लेती है। अनिच्छा से मैंने आंखें खोली और देखा कि दोपहर के नियम के अनुसार पुजारी मंदिर के द्वार पर ताला लगा रहा है। मैं छत वाले खुले हॉल के एकांत स्थान से उठा और प्रांगण में गया। इसका पत्थरों का फर्श दोपहर की धूप में तप रहा था।
मेरे नंगे पैर पीड़ा से जल रहे थे। दिव्य माँ, मैंने मौन आपत्ति की, तुम दर्शन में मेरे पास नहीं आई और अब तुम मंदिर में बंद दरवाजों के पीछे छुप गई हो। आज अपने बहनोई की ओर से मैं आपसे विशेष प्रार्थना करना चाहता था। मेरी आंतरिक विनती उसी क्षण सुन ली गई। पहले मुझे अपनी पीठ और पैरों के नीचे सुखद ठंडक की अनुभूति हुई और मेरी सारी बेचैनी दूर हो गई। फिर मुझे आश्चर्य हुआ जब मंदिर बहुत अधिक बड़ा हो गया। उसके विशाल द्वार धीरे धीरे खुल गए और देवी काली की पत्थर की आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे उसने जीवंत रूप में परिवर्तित होकर अभिनंदन में मुस्कुराते हुए मुझे अवर्णनीय आनंद से रोमांचित किया, मानो किसी रहस्यमय सिरिंज से मेरे फेफड़ों से श्वास खींच ली गई। मेरा शरीर बहुत स्थिर हो गया, यद्यपि निष्क्रिय नहीं था। इसके बाद चेतना का आनंदमय विस्तार होने लगा। मैं मीलों तक बाईं और गंगा नदी को और मंदिर के परे सारे दक्षिणेश्वर प्रदेश को स्पष्टता से देख सकता था। सभी इमारतों की दीवारें पारदर्शी रूप से जगमगा रही थीं। उनके माध्यम से मैंने लोगों को कई एकड़ दूर आते जाते देखा। यद्यपि मैं श्वास रहित था और मेरा शरीर अनोखे ढंग से शांत अवस्था में था, फिर भी मैं अपने हाथों पैरों को स्वेच्छा से हिला डुला सकता था। कई मिनटों तक मैंने अपनी आंखों को खोलकर और बंद करके प्रयोग किया। दोनों अवस्थाओं में मैं बहुत दूर तक दक्षिणेश्वर की दृश्यावली को देख रहा था। आध्यात्मिक दृष्टि एक्सरे की तरह सब पदार्थों में प्रवेश कर सकती है। दिव्य नेत्र सब जगह केंद्र हैं, परिधि कहीं नहीं। उस धूप भरे प्रांगण में खड़े हुए मैंने पुनः अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की अपव्ययी संतान होना त्याग देता है, भौतिक संसार में तल्लीन, जो वास्तव में एक सपना बुलबुले की तरह आधारहीन है, वह अपने शाश्वत राज्यों को पुनः पा लेता है। अपने संकीर्ण व्यक्तित्व में फंसे व्यक्ति की यदि पलायन जरूरत बन जाए तो क्या कोई पलायन सर्वव्यापक की भव्यता की बराबरी कर सकता है? दक्षिणेश्वर के मेरे इस पवित्र अनुभव में असामान्य रूप से विशाल वस्तुएं, मंदिर और देवी की आकृति थी। बाकी हर वस्तु अपने सामान्य रूप में ही थी। हालांकि हर चीज कोमल प्रकाश के प्रभा मंडल से संलग्न थी, सफेद, नीले और इंद्रधनुष के हल्के रंगों में। मेरा शरीर हवा से बना लग रहा था, जो उड़ने के लिए तैयार था। अपने भौतिक परिवेश के प्रति पूर्ण रूप से चेतन, मैं अपने चारों ओर देखकर और अपने आनंदमय दर्शन की निरंतरता में बाधा डाले बिना कुछ कदम चल रहा था। मंदिर की दीवार के पीछे मैंने अचानक अपने बहनोई को देखा, जो पवित्र बेल वृक्ष की कांटेदार डालियों के नीचे बैठे थे। मैं बिना प्रयास ही उनके विचारों की प्रवाह को देख सकता था। कुछ हद तक दक्षिणेश्वर के पवित्र प्रभाव में उन्नत, फिर भी उनके मन में मेरे प्रति निर्दय विचार थे। मैं देवी माँ के विनीत रूप की ओर सीधे मुड़ा। दिव्या माँ, मैंने प्रार्थना की, क्या आप मेरे बहनोई का आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं करेंगी? मनोहर प्रतिमा अब तक मौन अंततः बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने प्रसन्नतापूर्वक सतीश को देखा, मानो इसके प्रति सजग कि कोई आध्यात्मिक शक्ति कार्य कर रही है। वे गुस्से से अपनी जगह से उठे। मैंने उन्हें मंदिर के पीछे भागते हुए देखा। वे मुक्का दिखाते हुए मेरे पास पहुंचे। सर्वव्यापी दर्शन गायब हो गया। अब मैं महिमामयी देवी को नहीं देख पा रहा था। विशाल मंदिर अपनी पारदर्शिता के बिना छोटा होकर अपने सामान्य आकार में आ गया। फिर से मेरा शरीर प्रखर धूप में पसीना पसीना हो रहा था। मैं उछलकर स्तंभों वाले हॉल की छाया में पहुंचा। सतीश गुस्से से वहां मेरे पीछे आए। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 1 बजे का समय था। दिव्य दर्शन 1 घंटा चला था। अरे मूर्ख, मेरे बहनोई जोर से बोले, वहां तुम 6 घंटे पालथी मार आंखें बंद कर बैठे रहे। मैं तुम्हें आ आकर देख रहा था। मेरा भोजन कहाँ है? अब मंदिर बंद हो गया है। तुमने अधिकारियों को भी नहीं बताया। हम बिना भोजन के ही रह गए। देवी की उपस्थिति में मैंने जो उन्नय अनुभव किया, वह अभी भी मेरे हृदय में स्पंदित हो रहा था। मैं निर्भयता से बोला, दिव्य माँ हमें भोजन कराएंगी। सतीश गुस्से में आपे से बाहर हो गए। वे चिल्लाए, एक बार मैं देखना चाहूंगा कि बिना पूर्व व्यवस्था के तुम्हारी दिव्य माँ भोजन कैसे कराती है। उन्होंने शब्द कहे ही थे जब मंदिर के एक पुजारी ने प्रांगण पार किया और हमारे पास आए। बेटा, उन्होंने मुझे कहा, मैंने तुम्हारे चेहरे को घंटों ध्यान में शांति से चमकता हुआ देख रहा था। मैंने आज सुबह तुम्हारे दल को आते देखा और तुम लोगों के लिए पर्याप्त भोजन एक और रखने की मेरी इच्छा हुई। यह मंदिर के नियमों के विरुद्ध है
कि पूर्व सूचना के बिना लोगों को भोजन दिया जाए, पर मैंने आपके लिए यह नियम तोड़ा है। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और सतीश की आंखों में सीधा देखा। भावावेश से उत्तेजित उन्होंने लज्जा से अपनी आंखें नीचे झुका लीं। जब हमें बेमौसम आमों सहित बहुत बढ़िया भोजन परोसा गया, मैंने देखा कि मेरे बहनोई की भूख बहुत कम हो गई थी। वे बेसुध विचार सागर में गहरे गोते लगा रहे थे। कलकत्ता की वापसी की यात्रा में सतीश कोमल भाव से बीच बीच में मेरी ओर विनती पूर्वक देख रहे थे, पर उन्होंने तब से एक शब्द भी नहीं बोला था जब पुजारी ने मानो सतीश की चुनौती के उत्तर के रूप में हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया था। अगले दिन दोपहर को मैं अपनी बहन को उसके घर मिलने गया। उसने स्नेहपूर्वक मेरा स्वागत किया। प्यारे भाई, उसने रोते हुए कहा, कैसा चमत्कार! कल शाम मेरे पति मेरे सामने रोए। प्रिय देवी, उन्होंने कहा, मैं शब्दों से अधिक प्रसन्न हूं कि मुझे सुधारने की तुम्हारे भाई की योजना में मुझे परिवर्तन हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया उस सब को मैं ठीक करूंगा। आज से हम अपने बड़े शयन कक्ष का प्रयोग केवल पूजा कक्ष के रूप में करेंगे। तुम्हारा छोटे ध्यान कक्ष को शयन कक्ष में बदल लेंगे। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं कि मैंने तुम्हारे भाई का उपहास किया। जिस लज्जाजनक ढंग से मैं व्यवहार करता था, अब मुकुंदा से बात ना करके मैं स्वयं को तब तक दंड दूंगा जब तक मैं आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति ना कर लूं। अब से मैं दिव्य माँ को पाने का गहरा प्रयास करूंगा। किसी दिन निश्चित रूप से मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगा। वर्षों बाद मैं अपने बहनोई के घर दिल्ली गया। मुझे यह देख अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वे आत्मबोध में बहुत अधिक विकसित हुए थे और उन पर दिव्य माँ की दर्शन की अनुकंपा भी हुई थी। उनके साथ रहने के दौरान मैंने देखा कि सतीश रात्रि का अधिकांश भाग गुप्त रूप से दिव्य ध्यान में बिताते थे। हालांकि उन्हें कोई गंभीर रोग था और दिन में वे अपने ऑफिस में व्यस्त रहते थे। मुझे विचार आया कि मेरे बहनोई का जीवन काल लंबा नहीं होगा। रोमा मेरे मन की बात भांप गई। उसने कहा, प्यारे भाई, मैं अस्वस्थ हूँ और मेरे प्रति बीमार हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो, निष्ठावान हिंदू स्त्री के रूप में मेरी मृत्यु पहले होगी। अब मेरे गुजरने में ज़्यादा समय नहीं है। उनके अशुभ वचनों से स्तंभित मैं उनकी सच्चाई के दंश को फिर भी समझ गया। मैं अमेरिका में था जब मेरी दीदी की मृत्यु उनकी भविष्यवाणी के 1 वर्ष के बाद हुई। मेरे छोटे भाई विष्णु ने बाद में मुझे विवरण दिया। उनकी मृत्यु के समय रोमा और सतीश कलकत्ता में थे। उस दिन सुबह उन्होंने विवाह के वस्त्र पहने, विष्णु ने मुझे बताया। ये विशेष वस्त्र क्यों? सतीश ने पूछा। धरती पर आपकी सेवा का यह अंतिम दिन है, रोमा ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जैसे ही उनका पुत्र मदद के लिए जाने लगा, उन्होंने कहा, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, कोई लाभ नहीं होगा। डॉक्टर के आने से पहले मैं जा चुकी होंगी। 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धापूर्वक छूकर खुशी से और बिना कष्ट पाए रोमा ने चेतन रूप से शरीर त्यागा। अपने पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बहुत वैरागी हो गए। विष्णु ने आगे कहा, एक दिन वे और मैं रोमा के एक बड़े से मुस्कुराते हुए चित्र को देख रहे थे। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? सतीश ने आश्चर्य से कहा, मानो उनकी पत्नी वहां उपस्थित हो। तुम्हें लगता है कि मुझसे पहले जाकर तुमने चालाकी की? मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम बहुत समय तक मेरे बिना नहीं रह सकती। जल्द ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यद्यपि अब तक सतीश अपने रोग से ठीक हो चुके थे और श्रेष्ठ स्वास्थ्य का आनंद उठा रहे थे, वे चित्र के सामने की गई अपनी विचित्र टिप्पणी के कुछ समय बाद किसी अस्पष्ट कारण से चल बसे। इस प्रकार मेरी सबसे बड़ी प्रिय दीदी रोमा और उनके पति सतीश देवदूतों के समान दिवंगत हुए, जो दक्षिणेश्वर में एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति से मौन संत बन गए थे।